ओके, तो आज हम देखेंगे पंजाब फैन 1440 आरपीएम के मोटर रिवाइंडिंग करना। तो ये मोटर की रिवाइंडिंग करना हम आपको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और इसकी पूरी डाटा आपको बताएंगे। वायर नंबर, वायर का जो टर्न है क्वाल का वो बताएंगे आपको, पीच नंबर बताएंगे, और इसको भरना बताएंगे। आपको थ्योरिकल ज्ञान देंगे, आप थ्योरिकल तरीके बताएंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे आपको। तो इसका मोटर का इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनिएगा, एक बार बैठ जाइए, पीछे जाके पूरा फोकस करें। 24 स्लॉट 6 सूत पंजाब फैन 1440 आरपीएम मोटर। क्या है? 6 सूत मतलब इसकी स्टेटर की मोटाई चौड़ाई, नजदीक फोकस करें, ये स्टेटर की जो मोटाई है ना इसकी, जैसे 6 सूत में है, और ये मोटर आप देखेंगे तो ये 5 सूत में है। समझ गए नहीं? तो ये 5 सूत का डाटा कुछ और होगा, 6 सूत का डाटा कुछ और होगा। तो 5 सूत और 6 सूत में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ टर्न और वायर ऑफ नंबर, ये दोनों मैच थोड़ा करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 24 स्लॉट 6 सूत पंजाब फैन 1440 आरपीएम मोटर 90 वाट रिवाइंडिंग 4 पोल सिंगल फेस 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। दो प्रकार की बैंडिंग है, एक रनिंग बैंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग बैंडिंग। अब यहां पे आएंगे पिच नंबर पे, तो 1 से 4 कितना, 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 2 बार। और क्वाल की साइज, क्वाल की साइज है 20 इंच, राइट, और टर्न है 170 और वायर नंबर है 31। कितना है? 31। ये रहा रनिंग क्वाल की बैंडिंग करना। और इसके बनेंगे 4 क्वाल। कितने बनेंगे? इसके बनेंगे 4 क्वाल्स, इसके बनेंगे 4 क्वाल। और स्टार्टिंग के भी आप देखेंगे तो पिच नंबर सेम होगा, पिच नंबर 1 से 4 एक बार, कितना, एक बार, और 1 से 6 में 2 बार, 1 से 6 में 2 बार। और इसकी क्वाल की साइज जो आप देखेंगे इससे 1 इंची छोटा होगा। ये 20 है तो ये कितना होगा? 19 इंच, राइट। और टर्न, टर्न जो होगा उसका सेम टर्न आप जब देखेंगे तो इसका टर्न सेम होगा 170। कितना होगा? 170। और वायर नंबर सेम होगा 31। तो ये जो आप 20 इंची देख रहे हैं रनिंग में, स्टार्टिंग में 19 हो जाएगा, राइट। और आप देखेंगे स्टेटर की जो इस तरीके से है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 स्लॉट हुआ। अब इसको आप स्लॉट का आकार दे दीजिए। अब यहाँ से काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितना हुआ? 24। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी 24 हुआ, ठीक। तो पिच नंबर आप देखें तो कहीं से भी चालू कर सकते हैं आप। जैसे यहां से आप 1 से 4, 1 से 1 2 3 4 एक बार, कितना बार?
एक बार, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएंगे कॉल भरेंगे तो 2 बार। कितना बार? 2 बार। और एक स्लॉट छोड़ के दूसरा चालू करेंगे यहां से 1 2 3 4 तो एक बार, और 1 2 3 4 5 6 1 से 6 में 2 बार, और फिर एक स्लॉट छोड़ेंगे यहां से चालू करेंगे 1 2 3 4 एक बार, और फिर 1 2 3 4 5 6 इसमें कितना बार आएगा? 2 बार, और एक स्लॉट छोड़ेंगे यहां से 1 2 3 4 एक बार, 1 2 3 4 5 6 2 बार। ओके, रनिंग वाइंडिंग भर के तैयार हुआ। अब स्टार्टिंग का आप भरेंगे, एक बार जो रनिंग में डाले एक बार, तो एक बार रनिंग का और एक बार स्टार्टिंग का, तो आप यहां पे एक और निकालेंगे, एक 1 2 3 4 एक बार हुआ, राइट, और फिर 1 2 3 4 5 5 6 तो ये 2 बार। कितने बार हुआ? 2 बार। अब यहां से आप जाएंगे, यहां से यहां गिने 1 2 3 4, तो यहां से कॉल काटते हुए एक बार, राइट, 1 से 4 में, ठीक है। इसमें बाकी एक बार रनिंग, 1 से 4 में एक बार रनिंग, तो एक बार 1 से 4 में, 1 से 4 में स्टार्टिंग। लेकिन भरने के समय ध्यान देना कि जब एक बार आप भरते हैं पिच, 1 से 4 में भरने के बाद मिनिमैक्स पेपर लगाना पड़ेगा, या लेदर पेपर लगा के फिर स्टार्टिंग भरना पड़ेगा। समझ गए? रनिंग स्टार्टिंग एक साथ मैच नहीं होना है, एक साथ टच होगा तो शॉर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये ध्यान देना है कि एक बार रनिंग भरने के बाद जब दोबारा आप स्टार्टिंग भरते हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर पेपर लगाना है, सेपरेट पेपर, पेपर के ऊपर फिर भरना है। समझ में आया मेरी बात? तो अब यहां से फिर आपने एक बार 1 2, तो यहां से सॉरी यहां से आपने निकाल दिया एक, और 1 से 6 में 2 बार, राइट, समझ में आ गया। और यहां से बचा 1 2 3 4, तो 1 से 4 में एक बार, और 1 से 6 में 2 बार, 1 से 6 में क्या हुआ? 2 बार। और इसके बाद यहां आया 1 से 4 में 1 2 3 4, तो एक बार, राइट, और यहाँ पे 2 बार। तो हमारे क्वाल भर के क्या हुआ? तैयार। रनिंग, और पहला रनिंग और दूसरा स्टार्टिंग। समझ गए? अब इसका कनेक्शन होगा 1 से 3, 1 से 3, जैसे कि आप समझो, ऐसे ऐसे एक कॉल डाल दिए, ऐसे ऐसे ही डाला कॉल ना, तो इसमें कितना लीड निकला है? 8 लीड। कितना लीड हो गया? एक कॉल का 2 लीड, 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 तो 2 2 4 2 6 2 8 हुआ, 8 हुआ। अब इसको यहां से जोड़ना चालू करना है, तो यहां से आप एक लीड उठाएं, 1 2 3, तीसरे में किसमें जोड़ना है? तीसरे में। अब यहां से ये दूसरा लीड उठाना है, 1 2 3, तो यहां से उठा के इसको यहां जोड़ दिया, राइट, और यहां से उठाना 1 2 3, तो इसको यहां से उठा के इसके साथ जोड़ दिए, राइट। तो आपके लीड कितने निकले? 2 2 निकल गए। रनिंग 1, रनिंग 2, रनिंग 1 और रनिंग 2। कितना मिनट है? हाँ। और इसका अगर क्या आप देखना चाहेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा। ये समझ में आया? ये थोड़ा कम समझ में आएगा आपको, 1 का 3। अब इसमें आप देखिए कि यहां से आपने उठाया, तो 1 से
एक ये है लीड, 1 2 3, 1 2 3। तो पहले एक वाल भरना सीख लो, कनेक्शन भी आपको बता देंगे। समझ गया नहीं? तो ढेर सारा आप मोटर बाइंडिंग का काम सीखने के लिए पंजाब फैन, कूलर मोटर, वॉशिंग मशीन, एसी बनाना, फ्रिज बनाना, सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करना, रेफ्रिजरेटर में गैस डालना, एयर कंडीशनर में गैस डालना, रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करना, एयर कंडीशनर को रिपेयर करना, वॉशिंग मशीन को रिपेयर करना, सीलिंग फैन की रिवाइंडिंग करना, उसको बनाना, कूलर मोटर की रिवाइंडिंग करना, उसको बनाना, रिपेयर करना। ये ढेर सारा काम मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से सिखाता भी हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये हमारा जो ट्रेनिंग स्कूल है, ये है 3 महीने का इलेक्ट्रिकल कोर्स और 3 महीने का एसी का कोर्स, लेकिन दोनों को कंबाइंड किए हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिकल सीखे आप एसी परफेक्ट तरीके से 100% नहीं सीख सकते। तो आपको इलेक्ट्रिकल सीखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एसी, फ्रिज, ये सारे चीज इलेक्ट्रिकल से ही चलते हैं, और सारे चीज का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मोटर ही है, इलेक्ट्रिकल ही है। तो जब तक मोटर के विषय में आपको नॉलेज नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल के विषय में नॉलेज नहीं होगा, वायरिंग के विषय में नॉलेज नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं उसको 100% सीख नहीं पाएंगे। हो सकता है आप 6 महीना पूरा समय दे, लेकिन आप 20, 30, 40% ही सीख पाएंगे। तो इसलिए आपको मोटर की रिवाइंडिंग करना, वायरिंग करना, हाउस वायरिंग करना, स्विच बोर्ड वायरिंग करना, और सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करना, फराटा फैन रिवाइंडिंग करना, कूलर मोटर की रिवाइंडिंग करना, और होम अप्लायंसेस, घर की छोटी मोटी और सारी चीजें आपको हम ट्रेनिंग देते हैं। और हमारा ट्रेनिंग स्थल जो है वो है जन शिक्षण संस्थान कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड है। ये कटसड़ा निरंकारी मिशन के सामने काटाकल मिल के बगल में, कछवा बाजार, मिर्जापुर में है। हमारे कांटेक्ट नंबर है 7880903839। आप जब YouTube चैनल पे हमारे जाएंगे या ढेर सारे वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल गुरु, एसी एंड इलेक्ट्रिकल गुरु सर सिकंदर कुमार। आप जब YouTube पे आप जाएंगे तो आपको कम से कम 4500 वीडियो से ज्यादा आपको मिलेंगे। तो आप घर बैठे बहुत सारी चीज आप सीख सकते हैं। आप मुझे फॉलो करके सीख सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ नहीं तो 30 से 40% वीडियो देख के ही सीख सकते हैं। और आप सीखने के इच्छुक है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप आइए और आप सीखकर अपने जीवन में रोजगार हासिल कीजिए। हमारे यहाँ सीखने वाले बहुत ज्यादातर लड़के आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हैवेल्स में जाते हैं, वोल्टास में जाते हैं, बड़ी कंपनियों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, और कई लोग सर्विस सेंटर में जुड़ के काम करते हैं, कई लोग सर्विस सेंटर के फ्रेंचाइजी लेके काम करते हैं, कई लोग अपना खुद का शॉप खोलते हैं। तो मेरे प्रियो, माय डियर फ्रेंड, आप सीखकर अपने जीवन में रोजगार हासिल कीजिए, क्योंकि आपका व्यक्तिगत विकास होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका व्यक्तिगत विकास नहीं होगा तो आप अपने परिवार का विकास नहीं कर सकते। जब अपने परिवार का जो व्यक्ति विकास नहीं कर सकता तो अपने समाज का नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति अपने समाज का विकास नहीं कर सकता अपने देश का भी नहीं कर सकता, देश का विषय में सोच ही नहीं सकता। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पहले स्वयं का व्यक्तिगत विकास करिए। आप विकसित है तो आप अपने परिवार को विकास कर सकते हैं। और ये सारा विकसित होने के लिए आपके पास स्किल होना जरूरी है। आपके पास जब स्किल हो जाएगा तो आप किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आप चले जाएंगे। आप जहां खड़े होंगे वहीं से रोजगार आपका चालू हो जाएगा। थैंक यू, बाय।